ओके, तो पिछली क्लास में हम लोग RC4 के बैकग्राउंड डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि RC4 एक स्ट्रीम सेफर है जो कि 1987 में रॉन रेवेस्ट ने डेवलप की थी RSA सिक्योरिटी के लिए। ओके, जैसा इसके साथ साथ मैंने इसके रिगार्डिंग कर्चा प्रिंसिपल का भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, क्योंकि RC4 से जुड़ी हुई एक इंसिडेंस है दैट इज़ एन एविडेंस फॉर कर्चा प्रिंसिपल। कर्चा प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि आपको जो सेफर है उसे हाइड नहीं करना है, आपको उसे पब्लिक कर देना है एंड की को केवल सीक्रेट रखना है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू वर्क विद दिस सेफर। लेकिन RSA जो सिक्योरिटी कंपनी है, इन्होंने क्या किया, इसको एक सीक्रेट के तौर पर रखा। वो तो उनकी बिलीफ यही थी कर्चा प्रिंसिपल के अगेंस्ट कि हम अगर सेफर को हाइड करके रखेंगे तो हमें और ज़्यादा इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी मिलेगी, जो कि बाद में इनकी जो थिंकिंग थी वो गलत साबित हुई। और 1994 में किसी ने इसको एक पब्लिक फोरम पे जो मेलर्स लिस्ट होती है वहाँ पर पोस्ट कर दिया था, है ना। सो दैट मीन्स इट शोज दैट कि आपको एल्गोरिथम को हाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइड करने का एफर्ट भी एक टाइम बाद आपका बेकार हो जाता है। किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि आपकी एल्गोरिथम रिवील हो सकती है। ओके, सो दैट वाज द ब्रीफ हिस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एल्गोरिथम। तो आपकी RC4 एल्गोरिथम इट इज़ ए वेरी सिंपल एल्गोरिथम। ये एक वेक्टर इस्तेमाल करती है 256 बाइट का, जिसे हम बोलते हैं 1 मिनट। दैट वेक्टर इज नाउन एज S। सो इट इज़ ए वेक्टर, और मैथमेटिकली हम इसे वेक्टर बोलते हैं, और यू कैन programmatically you can think of it as an array of bytes. Okay, vector of 256 bytes. मैथमेटिक्स की टर्म में एरे को वेक्टर कहा जाता है, इसलिए हम एस को वेक्टर बोल रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज एन एरे ऑफ बाइट्स। ओके, देन देयर इज वन मोर वेक्टर कैपिटल K that stores key. 1 minute. Okay, so RC4 एल्गोरिथम की खासियत है कि इसमें की साइज वेरी कर सकता है, और की साइज जो है 1 बाइट से लेकर के 256 बाइट तक हो सकता है। दैट मीन्स आप 8 बिट से लेकर के 2048 बिट तक का की साइज इसमें यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या किस लेवल की आपको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। तो आप देखेंगे 8 बिट तो जनरली नाउ डेज सफिशिएंट नहीं होता है की साइज। सो मिनिमम अगर आप देखें तो जनरली हमें 80 बिट से लेकिन हम 2 की पावर में जाते हैं तो 80 की जगह पे हम 128 बिट प्रेफर करते हैं। तो 128 बिट से 2048 बिट तक का की साइज ये एल्गोरिथम सपोर्ट करती है। So that means this algorithm is very flexible in supporting various key sizes। तो अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग आप इस एल्गोरिथम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ ये जो वेक्टर S है, since this S is an array, so you can think of this S like that। 255 बाइट का एरे है, you can call it S0, then another location will be called S1 and so on. Here you will have S254 and last location will be S255. This is how your S will look like। ठीक है। अभी हम इस पर इनिशियलाइजेशन में भी बात करेंगे। नाउ इसके साथ साथ एक और वेक्टर आपकी एल्गोरिथम इस्तेमाल करती है T, जिसे हम टेम्परेरी वेक्टर भी बोलते हैं। एंड इस वेक्टर की जो वैल्यू है वो की से डिराइव होती है। ओके, इस वेक्टर की जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनिशियलाइजेशन स्टेप। तो आपकी जो एल्गोरिथम है
उसमें सबसे पहली जो स्टेप है, फुल एल्गोरिथम आपको कहीं भी आप इसके डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, सो वी विल नॉट डिस्कस द फुल एल्गोरिथम, और यू कैन कंपाइल, मैं कुछ पोर्शंस उसके लिखूंगा तो आप उनको कंबाइंड करके फुल एल्गोरिथम बना सकते हैं। सो सबसे पहली जो स्टेप है इनिशियलाइजेशन है। तो आपकी जो बुक में जो सी टाइप का कोड दिया है, हम उसी टाइप का कोड मैं लिख करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो जो पहली स्टेप है, सबसे पहले जो एल्गोरिथम है वो क्या करती है, इनिशियलाइजेशन करती है। तो इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है, लेट मी राइट द कोड, पीस ऑफ द कोड, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या कर रहा है। सूडो कोड लिख रहा हूँ मैं, लेकिन इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सी। एस आई इक्वल टू आई, देन टी आई equals to k I mod keylen. So suppose that this is the keylen is the variable that gives the current key size. जो भी की साइज आपने लिया है करेंटली, वो की साइज आपके कीलेन वेरिएबल में है। क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है वेरिएबल की साइज सपोर्ट करती है, तो आप जो भी की साइज ले रहे हैं, दैट की साइज विल बी represented by key length, or you can say that length of the key. Okay, so now let's see, this is this loop is the initialization loop, जो कि आपके दोनों वेक्टर्स जो है s और t है, इनको इनिशियलाइज कर रहा है। सो s को आप देख सकते हैं, सिंपली आप s को क्या कर रहे हैं, s इक्वल, ये जो लूप है i इक्वल टू 0 से 255 चल रहा है। सो i की जो वैल्यू है, आप अगर कोड से देखेंगे केयरफुली, तो i की वैल्यू 0 से 255 तक जाएगी, और आप उसे si में ही असाइन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर s0 में 0 होगा, s1 पर 1 होगा, s2 पर 2 होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर 254 स्टोर हो जाएगा इनिशियली, और यहाँ 255 स्टोर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन स्टेप फॉर s। सो ये जो आपका s वेक्टर है, ये सबसे पहले 0 से लेकर के 255 के नंबर से इनिशियलाइज हो जाता है। इनिशियली सारे नंबर सीक्वेंशियली है, बट हालांकि ये नंबर बाद में इंटरचेंज होने पर परम्यूट हो जाएंगे, बट इनिशियल स्टेप में ये वैल्यू नंबर्स जो ना 0 से 255 है, और आप आसानी से नंबर बता सकते हैं कि s1 पर 1 होगा, s2 पर आपको 2 मिलेगा, s35 पर 35 मिलेगा, s80 पर 80 मिलेगा। ओके, और ये बाइनरी फॉर्म में, बाइट्स के फॉर्म में स्टोर रहेगा, जो भी नंबर है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर रहेगा। नाउ इसके साथ टी आई का इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। आपका टी आई जो है की से डिराइव हो रहा है, टेम्परेरी जो वेक्टर है ये की से डिराइव हो रहा है। ओके, तो की से डिराइव कैसे कर रहे हैं हम, कि ये तो स्टेटमेंट आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। कि ये जो स्टेटमेंट है सिंपली क्या कर रहा है, जो की है आपकी, उसकी एक एक बाइट को लोकेशंस पर आई स्टोर करता जा रहा है। सो सपोज आप देखिए की मान लीजिए 16 बाइट की है, अज्यूम कर लीजिए की जो की लेंथ जो है 16 है। इसका मतलब क्या हुआ, की जो है 16 बाइट की है। दैट मीन्स की साइज इज 16 बाइट्स। सो की अगर 16 बाइट की है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो बाइट्स हैं वो एक एक करके इसमें स्टोर करना है। तो पहला बाइट जो होगा इनिशियली, पहला बाइट T0 पर चला जाएगा की का। ओके, सो लेट्स से ऐसे करके है K0, K1, K2 एंड सो ऑन K15। तो की कैसे स्टोर हो जाएगी टी में, लेट्स अज्यूम दिस इज टी। तो टी जो है T0 पर क्या आएगा, K0। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग नंबर ऑन, लेट्स राइट कंप्लीटली T0। ये लोकेशन आपकी T1 होगी, तो यहाँ पर K1 आ जाएगा एंड सो ऑन। T13 पर आ जाएगा K13, देन K14 एंड K15, ये आएगा T14 पर और T15 पर, है ना। नाउ
व्हाट अबाउट दिस, आपको मालूम है कि अभी तो की में कितनी 16 बाइट हुई है, लेकिन ये जो टी है इसका साइज़ कितना है, टोटल 256 बाइट साइज़ है। तो हमें इसको पूरा फिल करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम फिर से की को रिपीट कर देंगे। तो K0 फिर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ K1 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब आप, मैं नंबर ऊपर नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। फिर आखिर में K14 होगा, K15 होगा एंड सो ऑन। सो इसका मतलब क्या है, आपका की जो है रिपीट होता चला जाएगा। कितनी बार रिपीट होगा, 256 डिवाइडेड बाय 16, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4, मतलब 16 टाइम आपकी जो बाइट्स है वो रिपीट हो जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कितनी बार रिपीटेशन होना है, वो की साइज पर डिपेंड करेगा। तो आप की साइज से नंबर को डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने बार रिपीट करना है। सो सिंपली ये जो टी है ये क्या कर रहा है, की को रिपीट करके स्टोर कर रहा है, और ये जो स्टेटमेंट है दिस इज डूइंग दिस टास्क। ओके, सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन स्टेप। इनिशियलाइजेशन स्टेप में दो काम हो रहे हैं, एक तो ऐसे इनिशियलाइज हो रहा है जो कि 0 से 225 के नंबर से इनिशियलाइज हुआ है, और टी आपके की से इनिशियलाइज हुआ है। ओके, तो इसमें अगर आप देखें तो एस इज ऑल प्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ क्या है, ये टी, क्योंकि टी जो है सीक्रेट से इनिशियलाइज किया गया है। तो टी के कंटेंट अटैकर को नहीं पता होंगे। इनिशियलाइजेशन हम अगर देखें, एस के कंटेंट तो वो आसानी से मालूम है सबको, एवरीबडी नोज, इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप है आपकी एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम क्या करती है, इस टी की मदद से ये जो एस में जो नंबर्स हैं इनको वो स्वैप करेगी। स्वैप करने से जो एस का एक इनिशियल परमुटेशन क्रिएट होगा। ओके, और एक एक करके आपको S0 से लेकर के S255 सारी बाइट्स को विद द हेल्प ऑफ द बाइट्स एंड टी स्वैप करना है। ओके, सो दैट ये रीसफल हो जाए। सो आपका मतलब ये है कि हम ये जो 255 बाइट्स हैं टोटल, जो 0 से 255 के नंबर्स को कैरी कर रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमें इन बाइट्स को रीसफल करना है। और ये रीसफल कैसा होना चाहिए, रैंडमली, है ना। तो वो रैंडमली का मतलब यहाँ पर वो रैंडमनेस कहाँ से लाएंगे हम, वो लाएंगे की मदद से। सो की में जो बाइट्स हैं ये हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से रीसफल करना है। सो लेट्स सी द कोड, देन उससे आपको पता चलेगा कि कैसे रैंडम परमुटेशन या इनिशियल परमुटेशन एस का निकाला जा रहा है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है, हम एस का क्या कर रहे हैं, इनिशियल परमुटेशन निकालेंगे। So let me write the code first, then we will discuss the code. So सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है j, जिसको इनिशियलाइज किया हमने 0 से। देन फॉर i इक्वल टू 0 to 255। डू लिखना चाहें, लिखने की ज़रूरत नहीं है वो वैसे, ठीक है, क्योंकि जब सूडो कोड लिखते हैं तो जरूर नहीं है कोई भी सिंटैक्स हम फॉलो करें। देन हम एक जे की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। तो जे की वैल्यू कंप्यूट होगी लाइक दैट, जे प्लस एस आई, जो करंट वैल्यू है एस आई, प्लस टी आई, एंड मॉड 256। तो ये जो सारी कंप्यूटेशन है वो मॉड 256 में हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं 256 तक ही है मैक्सिमम, क्योंकि हम बाइट्स लेवल पर काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है किसी भी बाइट की वो 256 हो सकती है। तो अगर सम है तो वो सम 256 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो दैट मीन्स वी आर वर्किंग अंडर मॉड 256। अब अगला काम क्या करना है, स्वैप करना है हमें एस आई और एस जे को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एस आई पर ध्यान दीजिए, आई आपका चेंज नहीं होगा, आई इक्वल टू 0 to 1 to 255 चल रहा है। तो दैट मीन्स पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, एंड सब को एक एक करके किसी अदर बाइट से स्वैप करना है, एस की ही बाइट से इंटरचेंज कर देना है। तो वो एस की एस आई को, मतलब S0 को, S1 को, S2 को, S3 को, इन सबको किस से चेंज करना है, किस से एक्सचेंज कराना है, वो आएगा जे ये नंबर से, इस इंडेक्स से, जे से। तो जे इनिशियली तो 0 है, लेकिन बाद में जे डिपेंडिंग ऑन द की में क्या है उस पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं
जे की करंट वैल्यू, जैसे पहले राउंड में अगर आप देखेंगे पहले पहले इटरेशन में, तो जे जीरो होगा प्लस एस आई। सो एस आई भी पहले इटरेशन में जीरो है, सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज जीरो। बट टी आई, टी जीरो पर आपको नहीं पता क्या है, तो के जीरो की जो भी वैल्यू होगी उससे जो नंबर आएगा उस नंबर से आपको जे का नंबर मिलेगा। सो अज्यूम कर लीजिए कि ये नंबर 25 था, टी आई पे जो होता है यहाँ 25 था, तो जे की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि एस जीरो और एस 25, ये जो दो बाइट्स हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। एस 25 पे जो बाइट थी वो एस जीरो पे चली जाएगी, और एस जीरो पे जो बाइट रखी है दैट मीन्स जीरो, वो चला जाएगा 25 वाली पोजीशन पर। ठीक है, और अगले राउंड में अब जे की वैल्यू 25 हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब जे की नई वैल्यू कंप्यूट होगी, तो जे 25 प्लस एस आई, एस आई का मतलब 1, सो 26 प्लस टी आई की जो भी वैल्यू हो, ओके। और फिर इससे जे की नई वैल्यू कैलकुलेट होगी, और फिर एस आई और एस जे का जो है फिर से स्वैप हो जाएंगे। तो ये जो सेट ऑफ ऑपरेशन है इनकी वजह से क्या होगा कि ये जो एस में जो बाइट्स थी, जो कि पहले जीरो से 255 तक प्रेडिक्टेबल बाइट्स थी, नाउ ये रैंडमली रीसफल हो गई हैं। ठीक है, रैंडमली तो एक्चुअली कांड नहीं होगा, लेकिन आप एक हाई नॉन लीनियरिटी के साथ हमने इनको रीसफल कर दिया है। तो कौन सी बाइट किसके साथ रीसफल हुई है, ये की अगर मालूम है तो आप बता सकते हैं, अगर की नहीं मालूम है तो यू कैन नॉट से। ओके, तो इस तरीके से एस का एक इनिशियल परमिटेशन हो गया, और हमने एस को क्या कर दिया, रीसफल करके एक अनप्रडिक्टेबल, अटैकर के हिसाब से एक अनप्रडिक्टेबल परमिटेशन एस का तैयार कर लिया। ओके, सो ये दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप जो है उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रीम जनरेशन करेंगे। तो स्ट्रीम एक्चुअली चूंकि आपका ये जो RC4 है, स्ट्रीम सिफर एल्गोरिथम है, तो आपको एक एक बाइट करके आउटपुट करना है। सो एक एक बाइट आउटपुट करने के लिए अब हम स्ट्रीम जनरेशन करेंगे। सो लेट्स सी स्ट्रीम जनरेशन कैसे करना है। लेट मी राइट द कोड, देन वी विल डिस्कस हाउ द थिंग्स विल बी डन। तो नेक्स्ट टास्क है वो है स्ट्रीम जनरेशन। सो स्ट्रीम जनरेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स ले लाएं, आई कॉमा जे इक्वल टू जीरो। तो आप अगर सी की सिंटैक्स फॉलो करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो। ओके, देन वाइल ट्रू। तो यहाँ पर ये जो लूप है हम इनफाइनाइट चला रहे हैं, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आप इसे किसी कंडीशन पर बेस्ड कर सकते हैं, सो दैट ये लूप इनफाइनाइट लूप ना रहे। देन अब हमें आई और जे की वैल्यू कंप्यूट करनी है। सो आई की जो वैल्यू है आई प्लस 1 मॉड 256 रहेगा हमेशा। जे की जो वैल्यू है वो जे प्लस एस आई। नाउ याद रखना है यहाँ पर एस आई जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि यू डू नॉट नो अब जो आपकी जो स्टेट है एस वो रीसफल हो चुकी है, तो आपकी आइथ पोजीशन पर क्या है यू कैन नॉट से। ओके, सो इस तरीके से जे की जो वैल्यू आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आई आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आई 1 से इंक्रीज हो रहा है अभी फॉर द टाइमिंग, बट जे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। नाउ अब आपको कर देना है स्वैप एस आई और एस जे को। फिर टी कंप्यूट करना है, टी इक्वल टू एस आई प्लस एस जे शम mod 256 and your k equal to st। सो ये जो k है आपका दैट इज द की।
सॉरी, दिस इज़ द आउटपुट सिपर टेक्स्ट। सो ये जो स्ट्रीम जनरेशन स्टेप है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बाइट आउटपुट करना चाहते हैं। तो ये जो बाइट है ये भी हम रिसफल करके ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसलिए मैं दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किया, आई एंड जे, क्योंकि हमें एक लूप काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो चूँकि हमें एस आई और एस जे दो लोकेशंस को एक्सेस करना है, तो हमने दो काउंटर्स ले लिए। एक आई काउंटर है जो कि सीधे सीधे 1 से इंक्रीमेंट होता है, लेकिन एक जे जो काउंटर है, ये जो काउंटर है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रैंडम वैल्यूज एक्सेप्ट करता है 0 से 255 के बीच में। तो ये जो वैल्यूज है जे की कैसे आ रही है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो कि आपको रैंडम बाइट आउटपुट करने में या चूज करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि ये जो जे है ये सीक्वेंशियली नहीं बढ़ रहा है, आई आपका सीक्वेंशियल है, आप देख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, लेकिन जे सीक्वेंशियल नहीं है। तो जे की प्रीवियस वैल्यू या यू कैन से दैट करंट वैल्यू प्लस एस आई पर जो कुछ भी है, आईथ लोकेशन पर जो एस में कुछ है उसको आपको ऐड कर देना है। आई फॉरगॉट टू ऐड द ब्रैकेट हियर, सो लेट मी पुट ब्रैकेट हियर। तो इन दोनों को सम करने के बाद मॉड ले लेना है आपको, क्योंकि ये जो वैल्यू है 256, सम जो है ना 256 से ऊपर जाएगा, लेकिन हमें उसको 255 और 0 के बीच में ही रखना है। तो हमने मॉड ले लिया, और मॉड करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ जे, और इसके बाद एक स्वैप और करना है, एंड देन एस आई और एस जे को स्वैप कर दीजिए। और स्वैप करने के बाद अब हम आउटपुट करेंगे कि हमें कौन सी नंबर वाली बाइट चूज करनी है आउटपुट के तौर पर सेंड करने के लिए, जो कि हमारी जो है ना के आउटपुट होगा, जो हम स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं। सो ये जो है ना की, एक्चुअली हम RC4 एल्गोरिथम का इस्तेमाल की स्ट्रीम जनरेट करने के लिए करते हैं। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म टी के हियर। तो जो बाइट आउटपुट करनी है हमें स्ट्रीम सिफर में, वो के टी की मदद से चूज किया जाएगा। और टी हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, हमने एस आई जो आई की करंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग एस आई, और एस जे में जो भी बाइट रखी है दोनों बाइट्स को ऐड किया, मॉड लिया, और एक नंबर आएगा आपके अगेन 0-255 के बीच में। तो ये जो नंबर है ये नंबर बताएगा कि हमें कौन सी बाइट को आउटपुट कर देना है। तो वो एस टी हमने लिया और एस टी को आउटपुट कर दिया के में। सो दिस के इज़ द योर की स्ट्रीम्स बाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो के है एक एक करके ये जो लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा और ये के आउटपुट करता चला जाएगा के, ठीक है। So this is how your key stream will be generated. Okay, so इसमें जो सोर्स ऑफ रेंडमनेस है आप देख सकते हैं कि चूंकि हर बार पहले तो बाइट्स किस बाइट से स्वैप हो रहा है, इनिशियलाइजेशन स्टेप जो हुई थी आपकी, इनिशियल परमुटेशन जनरेट हुआ था, वो की वजह से अनप्रेडिक्टेबल हो गया। और की वजह से अब स्ट्रीम जनरेशन में भी हम चूँकि जो स्वैप्ड जो इटरेशन परमिटेशन के बाद जो एस आया है, हम उस एस को रेफर कर रहे हैं, उस एस को यूज कर रहे हैं बाइट जनरेट करने में। तो अगेन दैट परमिटेशन इज रैंडम, सो रैंडम परमिटेशन में फर्दर हम एक परमिट कर करके जो ना बाइट्स जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बाइट्स जनरेट होती हैं दे आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम एस। ओके, सो दिस इज हाउ योर स्ट्रीम सिफर एल्गोरिथम वर्क्स। एनी क्वेश्चन? तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो एल्गोरिथम है इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एल्गोरिथम, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। नाउ बात आती है क्या ये एल्गोरिथम सिक्योर है। तो हम कोई स्टडी तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट लॉट ऑफ स्टडीज हैज़ बीन डन एंड लॉट ऑफ अटैक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन RC4, but there is no weakness have been found on RC4, significant weakness RC4 पर फाउंड नहीं हुई है। ओके, सो जनरली RC4 में जो रीजनेबल की साइज है, जो मैं वीकनेस की बात कर रहा हूँ, वो 128 बिट की साइज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मिनिमम की साइज़ आपको 128 बिट लेना होता है। आपको मालूम है कि करंट कंप्यूटिंग सिनारियो में जो सेफ की साइज़ है वो 128 बिट है। तो 128 बिट की साइज़
और या उससे हायर की साइज के लिए RC4 में लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन डन बट नोबडी हैव फाउंड any significant weakness over RC4. Okay, so RC4 is safe and it is very widely used nowadays. जैसा कि मैंने अब पहले प्रीवियस क्लास में बताया था कि RC4 आपका WEP प्रोटोकॉल और WPA प्रोटोकॉल दोनों में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ ये जो आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो जो कि HTTPS के थ्रू होता है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या ट्रांसपोर्ट लेयर पर इंक्रिप्शन ऑफर करने के लिए RC4 ही यूज़ होता है। और जो प्रोटोकॉल है वो है SSL TLS। सो SSL TLS जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ऑफर करता है और वो भी इंक्रिप्शन के लिए RC4 को इस्तेमाल करता है। ओके, तो RC4 एक स्ट्रीम सेफर है, इसीलिए हम चूँकि स्ट्रीम सेफर्स जो है बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए हम RC4 जो है इस्तेमाल करते हैं। ओके, ब्लॉक सेफर भी हम इस्तेमाल कर सकते थे SSL TLS में, चूँकि लेकिन जो ब्राउजर्स हैं वो ऑलरेडी सिक्योर कम्युनिकेशन, कई बार जो कम्युनिकेशन चैनल है वो स्लो है, आपका जो इंटरनेट है या जो कनेक्शन है वो स्लो हो सकता है। तो अगर आप एक स्लो कनेक्शन के ऊपर एक स्लो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली जो भी एप्लीकेशन होगा उसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स टाइम हम अगर मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे कि हमें एक फास्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम चाहिए, तो RC4 से बेटर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, RC4 इज़ द वेरी फास्ट एल्गोरिथम। सो लेट मी गिव यू वन टेबल जो कि आपके स्टॉलिंग की बुक में दी हुई है, जो कि आपको दैट विल टेल यू कि RC4 कंपैरेटिवली अदर एल्गोरिथम्स के स्पीड में कहाँ फिट बैठता है। सो लेट मी ड्रॉ दैट टेबल। सो इस साइड है आपका सिफर, देन की लेंथ, देन स्पीड MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो एक सेकंड में वो एल्गोरिथम कितनी बाइट्स आउटपुट कर सकती है। सो आउटपुट का मतलब या सिफर टेक्स्ट, कितनी बाइट का सिफर टेक्स्ट एक सेकंड में वो इनक्रिप्ट करके जनरेट कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉपुलर जो आपका था DES, काफ़ी फास्ट एल्गोरिथम थी। तो DES जिसका की लेंथ 56 बिट था एंड इसकी जो स्पीड थी वो 9 MBPS थी। 9 MBPS का मतलब अगर आप DES एल्गोरिथम से इंक्रिप्शन करते हैं तो आप 9 MBPS की स्पीड से इंक्रिप्शन करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। एक सेकंड में आप 9 मेगा बिट्स जो है वो आउटपुट कर सकते हैं सिफर टेक्स्ट की। ठीक है, सो इट इज़ वेरी फास्ट एल्गोरिथम। देन अगर हम 3DS की बात करें जो अभी भी यूज होता है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि DS तो यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका की साइज स्मॉल है। सो 3DS में जो की साइज है वो 168 बिट है। हालांकि ये जो ना जब एक और वेरिएंट था उसमें हम की को रिपीट कर लेते हैं तो ये 112 बिट का रह जाता है। तो इसकी जो स्पीड है ओबियसली आपको मालूम है DS में हम 3 टाइम इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो स्पीड 1/3 रह जाएगी। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 3 MBPS है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट। तो 3DS की जो स्पीड है वो 3 MBPS है। तो आप देख सकते हैं कि 3DS की स्पीड 1/3 रह जाती है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं DS जो है 3DS का 3 गुना फास्टर है। दैट इज ओबियस क्योंकि 3DS 3 टाइम इंक्रिप्शन कर रहा है। देन एक और स्ट्रीम सेफर है आपका RC2, की साइज इसमें वेरिएबल है एंड इसकी स्पीड बहुत कम थी 0.9 MBPS। देन अगर RC4 की बात करें तो RC4 में भी की साइज वेरिएबल है। आपको मालूम है कितना की साइज सपोर्ट करती है ये, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और स्पीड आपकी 45 MBPS है। तो आप देख सकते हैं ये DES से 5 गुना फास्टर है। दैट्स वाई RC4 को लोग प्रेफर करते हैं ब्राउज़र की सिक्योरिटी के लिए।
ओके, क्योंकि ब्राउजर्स को कई बार स्लो कनेक्शन से भी डील करना पड़ता है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन है वो कई बार कनेक्शन आपका स्पीड अच्छी होगी, जैसे आप अगर मान लीजिए 4G 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका क्लाइंट और सर्वर 2G पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो 2G पर अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी नेटवर्क की स्पीड स्लो है, और जब नेटवर्क की स्पीड स्लो है तो क्लाइंट सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन वैसे ही स्लो होगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई स्लो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल कर देते हैं तो क्या होगा कि यूज़र का एक्सपीरियंस एकदम बेकार हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ज़्यादा होगा, और जो यूज़र के लिए जो अच्छा एक्सपीरियंस आप देना चाहते हैं एप्लीकेशन में वो नहीं होगा। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका एप्लीकेशन कोई यूज़र यूज़ कर रहा है तो दैट शुड बी फास्ट, है ना। और अगर फास्ट नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन कितना भी अच्छा हो, कितना भी फ्लेक्सिबल हो, कितनी भी सिक्योरिटी हो उसमें, लेकिन वो फास्ट नहीं है, देन यूज़र विल नॉट यूज़ योर एप्लीकेशन, है ना। So RC4 is very very fast, so that's why RC4 is used in SSL TLS. Okay, any question? No. So let me close this